दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और किसी चीज़ के मिलने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो? कोई भी एक प्रक्रिया हो सकती है, कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन ऐन वक़्त पर सारी मेहनत पानी फिर जाता है और वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो हम अक्सर उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने हमारे लिए ना जाने कितना अच्छा सोचा है, हम इसको भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा, जो खूबसूरत कहानी जो ईश्वर के इस कथन को और ईश्वर की इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेगी। तो मैं देवेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपको, आपका इस देवनामा ब्लॉग में और एक कहानी के साथ, बहुत खूबसूरत कहानी के साथ। तो एक बार स्वर्ग में एक अनोखी घोषणा हुई कि भगवान स्वयं सबको सेब का प्रसाद देने वाले हैं। तो सभी लोग खुशी-खुशी के मारे, उत्सुकता मारे, उम्मीद के मारे लंबी कतारों में खड़े हो गए। तो एक छोटी-सी बच्ची, बहुत बहुत प्यारी बच्ची, उसको भी ये इच्छा हुई और वो भी भगवान से मिलने, पहली बार भगवान से मिलने के लिए उस कतार में खड़ी हो गई और कतार बहुत लंबी थी और वो भी उत्सुकता मारे इस इमेजिनेशन करने लगी, सोचने लगी कि उसको एक लाल सेब, चमकीला सेब मिलेगा भगवान के हाथों से और सबसे बड़ी बात, उसे ईश्वर और उस प्रकृति, उस भगवान के दर्शन होंगे। तो उस लाइन में खड़ी होगी और जैसे ही उसका नंबर आया, तो भगवान ने उनको चमकीला सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसको चमकीला सेब उसके हाथ में आया और वो आगे जाके कीचड़ में गिर गया और वो बहुत उदास हो गई कि भगवान ने मुझे ये सेब दिया और ये ऐसे कीचड़ में गिर गया। तो वो जब दोबारा लाइन में लगी, तो उसमें देखा कि लाइन और बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो बहुत उदास हो गई, लेकिन फिर एक मजबूरी थी, क्या करती? तो वो लाइन में लग गई और इस बार वो लाइन में लगी, तो उसने देखा कि जैसे कतार आधी हुई थी, तो सेब खत्म होने लगी। तो उसने सोचा, यार मेरे को तो इस बार फिर नहीं मिलेगा, और फिर बहुत उदास होगी। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ती गई, तो उसने देखा कि वहाँ नए सेब आ चुके हैं और ईश्वर सबको सेब दे रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँची, तो उसको एक चमकीला और लाल सेब मिला और वो सेब पाके बहुत खुश हुई। तो फिर ईश्वर ने स्वयं बताया कि बेटा घबराओ मत, आपके लिए भी सेब है। और जो पहला सेब मैंने आपको दिया था, वो एक जगह से सड़ गया था, इसलिए मैंने ऐसी रचना रची, ऐसी माया रची कि वो सेब कीचड़ में गिर गया। और इसके लिए जो अभी आपके पास ये जो सेब लेट आए, थोड़ा-सा देरी से आए, वो इसलिए आए क्योंकि अभी जो सेब आए, ताज़ा सेब आया है आपके लिए, इसलिए आपके पास पहले से अच्छा सेब और बहुत स्वादिष्ट सेब पहुँचा है। तो बच्ची बहुत प्रसन्न होगी उसे पाके। और इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, उस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे एक माता-पिता हमारे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चीज़ चुनते हैं, सबसे अच्छी चीज़ चुनते हैं, विश्व की सर्वोत्तम चीज़, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम चीज़ चुनते हैं, वैसे ही ये जो भगवान है, जो हमारे ईश्वर हैं, हमारी प्रकृति है, ब्रह्मांड है, वो हमारे लिए हमेशा विश्व की सर्वोत्तम अच्छी चीज़ चुनते हैं, हमारे अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए उन पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए। आपके लिए अगर आपको कुछ चीज़ मिलने में देरी हो रही है, तो अपने कर्म करते रहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म करते रहिए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। ईश्वर ज़रूर आपके लिए, अगर आपको लेट हो रही है कुछ कुछ चीज़ मिलने में, तो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा ऐसा उन्होंने रचा है, जिसका समय अभी आया नहीं है। तो इस कहानी से अगर आपको अच्छी लगी हो और ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे इस देवनाम ब्लॉग को और देवेंद्र कुमार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट कहानी के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।